नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात का खुश आमदीद कहता हूँ मेरे इस चैनल पे, जिसमें हम ये सीखने की और सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा वज़ू किस तरीके से मुकम्मल होगा। साथियों, वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं और वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका हुक्म अल्लाह तबारक तआला की तरफ से दिया गया हो और उसे पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन सुन्नत उस चीज़ को कहते हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा हो, अगर उसमें कमी कोताही रह गई तो हमारा वज़ू तो मुकम्मल होगा, लेकिन सवाब में थोड़ी कमी आ जाएगी। कल की वीडियो में हमने वज़ू की 13 सुन्नतों के बारे में सुना था, लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ू के अंदर की जो 13 सुन्नतें हैं वो क्या क्या हैं। नाज़रीन किराम, वज़ू करने से पहले अगर इंसान को इस्तिंजा करने की ज़रूरत या हाजत महसूस होती है तो इंसान को चाहिए कि वो वज़ू से पहले इस्तिंजा से अच्छी तरह फ़ारिग होने के बाद वो अपना वज़ू शुरू करे। वज़ू के अंदर जो पहली सुन्नत है वो ये कि इंसान वज़ू करने का इरादा करे, नियत करे। वज़ू की दूसरी सुन्नत ये है कि इंसान मिसवाक करे, और वज़ू में ये भी सुन्नत है कि इंसान 3 मरतबा जो है कुल्ली करे। बेहतर तो यह है कि इंसान मिसवाक करे, लेकिन अगर मिसवाक इंसान के पास मैसर ना हो तो कुल्ली करते वक्त इंसान अपने दांतों को शहादत वाली उंगली से अच्छी तरह से मल ले और अच्छी तरह से साफ़ करे। फिर 3 मरतबा नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना है। दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से इंसान अपनी नाक को अच्छी तरह से साफ़ करे। नाक साफ़ करने के बाद 3 मरतबा अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोना है, एक कान से लेकर दूसरे कान तक और पेशानी के बालों से लेकर ठुडी के नीचे के बालों तक या ठुडी के नीचे तक। इस एरिया को अच्छी तरह से इंसान 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा इस एरिया को धोना अच्छी तरह से सुन्नत है। चेहरे को धोने के बाद फिर 3 मरतबा अपने दोनों बाजुओं को कोहनियों के समेत धोना है। इसमें भी यही है कि 1 मरतबा फ़र्ज़ है और 3 मरतबा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों बाजुओं को धोने के बाद सर का मसा करें। इसी तरीके से चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत रसूल है। और मसा करने का तरीका ये है, पहले ये 3 उंगलियां जोड़नी है, इस तरीके से लेके इंसान आखिर तक जाए और वहाँ से वापस लाना है। फिर कानों का मसा करना है और इसी तरीके से फिर गर्दन के मसा के बारे में कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। बहरहाल मुस्तहब है गर्दन का मसा करना। मसा करने के बाद दोनों पैरों को जो है टखनों समेत धोना 1 मरतबा फ़र्ज़ है और 3 मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी कि 3 मरतबा दोनों पैरों को टखनों के समेत धोना है और हाथ और पाँवों की उंगलियों को जो है इनके बीच में अच्छी तरह से खिलाल करना है। ये भी सुन्नत रसूल है। पैर की उंगलियों का भी और हाथों की उंगलियों का भी अच्छी तरह से खिलाल करना है, यानी पानी अच्छी तरह से पहुंचाना है। इसी तरीके से दाढ़ी का खिलाल भी करना है, जिसकी गुंजान दाढ़ी हो। दाढ़ी के बालों के जड़ों तक जो है पानी अच्छी तरीके से पहुंचाना है। ये भी सुन्नत है वज़ू के अंदर। वज़ू के अंदर ये भी सुन्नत है कि इंसान पैदर पे वज़ू करे, यानी कि अगर चेहरा धोया तो चेहरा धोने के बाद बाजुओं को धोना है, फिर मसा करना है, फिर पैर धोने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पैर या अपना चेहरा धोने के बाद फिर इंसान किसी के साथ बातों में लग गया या इधर उधर तमाशा देखने में लग गया कि इंसान का चेहरा तो खुश्क हो, उसके बाद इंसान अपने बाजुओं को धो रहा हो। और इसी तरीके से तरतीब से वज़ू करना है, ये भी सुन्नत है। तरतीब से मुराद, अगर पहले कुल्ली करनी है तो उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना है, नाक में पानी, नाक को अच्छी तरह से साफ़ करना है, उसके बाद चेहरा धोना है, उसके बाद दोनों बाजुओं को धोना है। ये तरतीब है। लेकिन तरतीब से हटकर मान लो
کسی نے پہلے بازو دھوئے پھر انسان چہرہ دھو رہا ہے، یا پہلے پیر دھو رہا ہے، پہلے اپنے پاؤں کو دھو رہا ہے اس کے بعد بازو، تو الٹی ترتیب سے وضو نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے انسان اپنا وضو مکمل کرے۔ اور وضو کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جہاں پہ میسر ہو تو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر انسان کے پاس ایسا انتظام نہ ہو، بعض مقامات پر یا بعض جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے سٹینڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہیں بنی ہوتی ہیں، اور ان کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں ہو تو بھی چلے گا۔ بہرحال یہ وضو کی سنتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے عام کرنے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس بات کا علم ہو کہ وضو کے درمیان کتنی چیزیں سنت ہیں اور کس طریقے سے وضو کیا جانا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔